Good morning, class ninth. In India, the trade in forest product was not new. From the medieval period onwards, we have record of Adivasis communities trading elephants and other goods like hide, horn, silk, cocoons, ivory, bamboo species, fibers, grasses, gums, and resins through nomadic communities like the Banjaras. अब आपने ये ट्रेड हो रहा था इन इंडिया, द ट्रेड इन फॉरेस्ट वॉज नॉट न्यू, मतलब एक नया नहीं था जैसे अभी अंग्रेज ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे पहले कर रहे थे। लेकिन उसके भी पहले जो नोमैडिक थे, नोमैडिक कम्युनिटीज़, नोमैडिक मतलब होता है जैसे बंजारा, चलवासी, ये लोग क्या करते हैं, ऊँट के साथ आपने देखा होगा, ये लोग घूमते रहते हैं। एक जगह से कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करेंगे, फिर वो दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ बेचेंगे, फिर वहाँ से कोई चीज़ इकट्ठी करेंगे, फिर तीसरी जगह जाके वहाँ बेचेंगे। तो ये लोग साल भर घूमते ही रहते हैं, साल भर में घूम के वापस उसी जगह आ जाते हैं, फिर घूमते हैं, ठीक है। इनकी कोई एक जगह नहीं होती, सुबह कहीं और होती है और दिन कहीं और होता है, अलग अलग जगह घूमते रहते हैं। और क्या क्या ये लोग बेचते थे, हाइड्स मतलब जैसे स्किन वगैरह, ठीक है, सींग, सिल्क कोकून्स, जो सिल्क वॉर्म होता है वो जो सिल्क देता है वो, आइवरी मतलब हाथी के दांत, बेम्बू की लकड़ी, स्पाइसेस, फाइबर्स, ये सब बेचते थे, ठीक है। नोमैडिक कम्युनिटीज़ ये अंग्रेज आने के पहले ये सब इन सब चीज़ों में ट्रेड करते थे। विथ द कमिंग ऑफ ब्रिटिश, जैसे ब्रिटिशर्स आए तो फिर क्या हुआ, जो ट्रेड था कम्प्लीटली रेगुलेट कौन कर रहा था, चला रहा था, ब्रिटिशर्स। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स द सोल राइट टू ट्रेड इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर एरियाज। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो यूरोपियन ट्रेडर्स को एक सोल राइट दे दिया कि हाँ तुम ही ट्रेडिंग कर सकते हो, बस और कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता, ठीक है। और जो दूसरे थे इंडियंस, उनको ट्रेड करने का बहुत ही कम राइट था, जितना पहले था उससे कई ज़्यादा कम, नेग्लिजिबल एकदम। बाकी उनको सोल राइट, अकेला अधिकार था कि वही ट्रेड कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर एरिया में और पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, फॉरेस्ट प्रोडक्ट ऑफ पर्टिकुलर एरिया। ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाई लोकल पीपल वर रिस्ट्रिक्टेड, ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ, ग्रेजिंग करना अलाउड नहीं था, हंट हम नहीं कर सकते थे, वो हंट कर सकते थे। पर इन द प्रोसेस मैनी पेस्टोरलिस्ट मतलब पशुचारी, ठीक है, पशुचारी एंड नोमैडिक कम्युनिटीज़ लाइक द कोरावास, कराचा एंड येरुकुला ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंटी लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। पशुचारी मतलब जो पशु वगैरह चराते हैं, ठीक है। अब मैनी पेस्टोरलिस्ट एंड नोमैडिक कम्युनिटीज, अब ये कम्युनिटीज़ के नाम हैं, ठीक है, जैसे होते हैं ना गोंड कमिटी, वैसे ही कोरावा, कराचा, येरुकुला मद्रास प्रेसिडेंसी के आसपास के थे, है ना, चेन्नई, तमिलनाडु। ये लोगों ने लाइवलीहुड लॉस्ट कर दिया। कारण क्या लाइवलीहुड का, इनके एनिमल्स को ग्रेजिंग अलाउ नहीं थी, तो जानवर पाल के क्या करेंगे ये, जब उनको खिला ही नहीं सकते। तो सम ऑफ देम बिगन टू बी कॉल्ड क्रिमिनल टाइप्स। अब होता क्या था कि अगर मान लो ये जानवरों को चराने गए या फॉरेस्ट में गए लकड़ी वगैरह लेने, तो इन्हें क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया कि बिना परमिट के ले रहे हैं, और इनको लेना मजबूरी थी क्योंकि इन्हीं से ही तो इसका जीवन चलता था, इसी से इनका जीवन चलता था। उसके लिए वो मना कर दिया था, और लेते थे तो क्रिमिनल घोषित कर दिया था। एंड वर फोर्स्ड टू वर्क इंस्टेड इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड प्लांटेशंस अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन। तो उनका जो भी एग्रीकल्चर चल रहा था, किनका, ट्राइबल्स का, वहाँ से हटा दिया उन्हें, बोला कि अब तुम नहीं करोगे, अब हम करेंगे एग्रीकल्चर। जो भी जिस भी क्रॉप की ज़रूरत थी उनको क्या किया, बाहर भगा दिया जंगल के। तो उनको कहाँ कहाँ काम करना पड़ा, जाकर फैक्ट्रीज़ में, जो अंग्रेज़ों की फैक्ट्रीज थी उसमें, माइंस में, प्लांटेशन मतलब टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन इम्प्रूव्ड वेल बीइंग फॉर द पुअर। अब इधर पे क्या था कि जैसे मैंने अभी आपको पिछले में पढ़ाया था लेक्चर में कि न्यू ट्रेड्स, जस्ट आप प्रीवियस पेज में देखो बगल वाले में, न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज। न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट, नया ट्रेड तो था, कुछ लोग वो ट्रेड कर भी रहे थे, ठीक है, कल बताया था मैंने, कुछ लोग वो ट्रेड कर भी रहे थे। पर था क्या कि जैसे अगर मान लो उनको पहले एग्रीकल्चर करते थे, खेत में काम करते थे, तब इनको फैक्ट्रीज में भेजा जा रहा है, और किसी का अगर फैक्ट्री में काम करने का मन नहीं है, वहाँ उसको सिचुएशन कंडीशन फेवरेबल नहीं लग रही है, तो ऐसा नहीं कि मतलब नई अपॉर्चुनिटी मिली है तो सब कुछ फेवरेबल ही हो। बहुत उनको मारा पीटा जाता था, ज़्यादा काम कराया जाता था, सैलरी कम दी जाती थी। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन इम्प्रूव्ड वेलबींग। नई अपॉर्चुनिटी मिली है इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा होगा। इन असम बोथ मैन एंड वुमेन फ्रॉम फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ लाइक, अब देखो फॉरेस्ट कम्युनिटी का नाम, संथाल्स एंड ओरांस फ्रॉम झारखंड एंड गोंड्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ वर रिक्रूटेड टू वर्क ऑन टी प्लांटेशन। देयर वेजेस वर लो एंड कंडीशन ऑफ वर्क वर वेरी बैड।
सैलरी बहुत कम मिलती थी, वर्क कंडीशन भी बहुत बैड थी। दे कुड नॉट रिटर्न ईजिली टू देयर होम विलेजेस फ्रॉम वेयर दे हैड रिक्रूटेड। वो अपने घर भी आसानी से नहीं जा सकते थे, मतलब समझो उनको छुट्टी नहीं दी जाती थी, ठीक है, कि वो घर आसानी से जा सके। तो ये सब होता था। तो हमने एक ये पढ़ लिया, व्हाट वाज केस इन इंडिया, डिड दिस सिस्टम रियली फ्रूटफुल, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मतलब इंडिया में कैसा सिस्टम चल रहा था, क्या जो इनको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी ये इनके लिए फ्रूटफुल थी, नहीं थी, जो कि हमने देखा। बस एडवांटेजेस ये था, एक काम छोड़ के दूसरा काम मिला, डिसएडवांटेज ये था उस काम में मज़ा नहीं आ रहा था, फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी। नेक्स्ट पेज, रिबेलियन इन द फॉरेस्ट। अब ये क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना। रिबेलियन मतलब क्या होता है, विद्रोह करना, कि जैसे इनके साथ बहुत गलत हो रहा था। मैं एक बार इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। ट्राइबल्स के साथ बहुत गलत हो रहा था। अब वो लोग क्या करेंगे, गुस्से में आकर एक बार सहेंगे, 2 बार सहेंगे, 3 बार सहेंगे, चौथी बार फिर वो भी पलट कर जवाब देंगे, ठीक है। ऐसा रियल लाइफ में होता भी है कि बहुत ज़्यादा डराती है पुलिस किसी को, समझो क्रिमिनल को बहुत डराया, ठीक है, वो नहीं भी है गलत, फिर भी उसे डराया, इतना डराया कि फिर उसने पुलिस के ऊपर हमला करके वो भाग निकला, ठीक है। फिर वो किसी को भी मारता पीटता है, जनरल पब्लिक को आतंकवाद फैलाएगा। सेम ऐसे उनके साथ गलत हो रहा था, तो फिर इन लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट किया। एक बार पढ़ लेते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड फॉरेस्ट कम्युनिटीज रिबेल्ड मतलब उनके अगेंस्ट गए, विद्रोह किया। रिबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस दैट वर बीइंग इम्पोज्ड ऑन देम, जो भी उन पर चेंजेस थोपे जा रहे थे उसके अगेंस्ट रिबेल किया इन्होंने। द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश लाइक सिद्धू एंड कानू इन दी संथाल परगनास। सिद्धू एंड कानू क्या है, एक लीडर्स हैं। अब कौन सी कमेटी के लीडर्स हैं, यहाँ पे देखो लिखा है संथाल परगनास, ये इस कमेटी के लीडर। संथाल परगनास कहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी है, झारखंड की, ठीक है, ये झारखंड की ट्राइबल कम्युनिटी है। बिरसा मुंडा कहाँ की, छोटा नागपुर की। अब छोटा नागपुर जैसे झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के ये इस पास वाला एरिया। और एलोरी सीताराम राजू ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो ट्राइबल कम्युनिटी है एलोरी सीताराम राजू, ठीक है। अब कमेटी का नाम है एलोरी, और उसके जो लीडर है वो सीताराम राजू ऑफ आंध्र प्रदेश। आर स्टिल रिमेंबर्ड टुडे इन सॉन्ग्स एंड स्टोरीज, मतलब ये लोगों ने अच्छा खासा लीड किया होगा, ठीक है। इतनी कमी होने के बावजूद भी इन्होंने बहुत अच्छा खासा रिबेल किया होगा, तभी इनका नाम आज तक याद रखा जाता है। कौन कौन, सिद्धू और कानू कहाँ से, सांथाल से जो कि झारखंड में है, बिरसा मुंडा छोटा नागपुर से, और एलोरी सीताराम राजू कहाँ से, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। एलोरी सीताराम राजू पूरा इसका ये नाम है, एलोरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश से। वी विल नाउ डिस्कस इन डिटेल वन सच रिबेलियन विच टुक प्लेस इन द किंगडम ऑफ बस्टर। बस्टर कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, 1910 में। अब ये जो बस्टर में रिबेलियन हुआ था ना, विद्रोह हुआ 1910 में था, लेकिन इसकी स्टार्टिंग जो हो गई थी 1905 से ही हो गई थी। कारण क्या है, 1905 से इनके साथ गलत किया गया था, तो धीरे धीरे वो लोग सहते सहते 1910 में उन्होंने रिबेल कर दिया। बस्टर इज लोकेटेड इन दी सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। इधर पे देखो लिखा है सदर्न साइड ऑफ छत्तीसगढ़ बस्टर लोकेटेड है। रिबेलियन स्टार्टेड फ्रॉम कंगार, सेंट्रल पार्ट इन प्लेट्यू। अब ये कंगार क्या है, इधर पे देखो, मैं अभी बताऊंगा, पर यहाँ पे देख लो कंगार रेड सर्कल से बना हुआ है। बस्टर बता दिया कहाँ पे लोकेटेड था, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। एंड बॉर्डर्स आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। किस बॉर्डर के पास, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। जैसे देखो ये बस्टर है, ठीक है, इधर पे क्या है, इधर पे लेफ्ट महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और नीचे क्या है, गोदावरी प्लेन। द सेंट्रल पार्ट ऑफ बस्टर इज ऑन प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है, जैसे ये देखो टेबल टॉप, ये समझो ये प्लेन लैंड है, फिर ये टेबल टॉप, फिर ये, तो ये पोर्शन जो टेबल टॉप है इसको बोलते हैं प्लेट्यू। द सेंट्रल पार्ट ऑफ बस्टर इज ऑन प्लेट्यू, जो बस्टर का सेंट्रल पार्ट था वो प्लेट्यू था। टू द नॉर्थ ऑफ दिस प्लेट्यू इज द छत्तीसगढ़ प्लेन। नॉर्थ साइड छत्तीसगढ़ प्लेन था, मैंने लिखा है सीजी प्लेन। एंड टू इट्स साउथ गोदावरी प्लेन। गोदावरी प्लेन जैसे रिवर जाती थी गोदावरी, उसके ऊपर गोदावरी प्लेन था। ये देखो, ये समझो बस्टर है, गोदावरी रिवर है, और ये गोदावरी प्लेन है, ठीक है। यहाँ से गोदावरी रिवर जाती थी, तो गोदावरी प्लेन के नीचे से गोदावरी रिवर जाती थी। द रिवर इंद्रावती विंड्स अक्रॉस बस्टर ईस्ट टू वेस्ट। अब क्या था इंद्रावती, इंद्रावती क्या थी, एक ट्रिब्यूटरी थी, किसकी, रिवर गोदावरी की। देखो गोदावरी प्लेन के नीचे गोदावरी है, वो क्या करती थी, रिवर ऐसे बहती थी, ठीक है, ऐसे बहती थी, तो यहाँ से निकलती थी, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जाके गोदावरी में मिल जाती थी। तो वही बताया गया यहाँ पे, द रिवर इंद्रावती विंड्स अक्रॉस बस्टर ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट। नंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज लिव इन बस्टर सच एस। अब देखो ट्राइबल कम्युनिटी के फिर नाम बताए हैं, मारिया एंड मुरिया, गोंड्स, धूरवास,
Bharatas and Halbas. They speak different language but share common custom and belief. अलग अलग कम्युनिटीज़ थी, लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट थी, ठीक है, पर कॉमन कस्टम और बिलीफ मानते सब लोग, जो खाना पीना था उनका या तौर तरीका था रहने का सबका एक जैसा था, बस लैंग्वेज अलग थी. द पीपल ऑफ बस्तर बिलीव दैट ईच विलेज वॉज गिवन इट्स लैंड बाई द अर्थ एंड इन रिटर्न दे लुक आफ्टर. अब देखो क्या होता है कि वो ऐसा मानते हैं कि सब कुछ जो है हमें अर्थ से मिला है, पेड़ पौधे नदी पहाड़, ठीक है, ये सब किससे मिला है, अर्थ से मिला है. तो ये लोग क्या करते थे, पेड़ों की पहाड़ों की नदियों की पूजा करते थे. जैसे गंगा माता की लोग पूजा करते हैं, नदियों की, कैलाश पर्वत, ठीक है, और एक जैसे पीपल का पेड़ रहता है तो उसकी भी पूजा करते हैं. तो ये लोग इन सब की पूजा करते थे. और एक कम्युनिटी नहीं, सारी कम्युनिटी करती थी, बस कारण क्या था, इनकी लैंग्वेज अलग अलग थी. द अर्थ बाई मेकिंग सम ऑफरिंग्स एट ईच एग्रीकल्चर फेस्टिवल. ये लोग क्या करते थे, इनकी जैसे पूजा करते थे ना, जैसे पिछले पेज में लिखा था, दे बिलीव दैट ईच विलेज वॉज गिवन इट्स लैंड बाई द अर्थ एंड इन रिटर्न दे लुक आफ्टर द अर्थ बाई मेकिंग सम ऑफरिंग्स एट ईच एग्रीकल्चर फेस्टिवल. ये लोग जब भी क्रॉप्स वगैरह हार्वेस्ट करते थे तो ये लोग सबसे पहले वो यज्ञ वगैरह नहीं होता है, दान दक्षिणा, वो करते थे. क्यों? क्योंकि बोलते थे जैसे अर्थ ने हमको ये सब दिया है तो हम अर्थ को ही कुछ ना कुछ पोर्शन देंगे एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, जब फसल काटते थे तब ऐसा इनका ऐसा मानना था. इन एडिशन टू द अर्थ दे शो रिस्पेक्ट टू द स्पिरिट ऑफ रिवर, द फॉरेस्ट एंड दी माउंटेन्स. जंगलों की, पहाड़ों की, नदियों की पूजा करते थे. सिंस ईच विलेज नोन वेयर इट्स बाउंड्रीज लाई, द लोकल पीपल लुक आफ्टर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज विद इन द बाउंड्री. बहुत सारे विलेजेस थे ना एक जगह की, अगर जैसे मैं बात करूँ बहुत सारे विलेजेस थे, तो एक कोई भी विलेज है वो उसको पानी चाहिए तो उसके आसपास जो नदी है वो वहाँ से लेगा, ठीक है. उसको अगर कोई भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस चाहिए तो उसके आसपास जो जंगल है वहाँ से लेगा. ये लोग दूसरों की बाउंड्री में ताक झाक नहीं करते थे कि नहीं हम वहाँ से जाके उसके पेड़ से टिम्बर लेकर चले आएँ, ऐसा नहीं. जो आसपास है वहाँ पर जाके वो लकड़ियाँ तोड़ते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी चाहिए रहता था लेते थे. अगर इन केस इनके यहाँ वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं है तो दूसरे के यहाँ जाकर वो लेते थे और उसके बदले में उन्हें कुछ पैसा या रिसोर्सेज देते थे, ठीक है. एकदम सिंपल सी लाइफ चल रही थी. अंदर पे लिखा है कि विद इन दैट बाउंड्री, अपनी बाउंड्री में ही जो भी रिसोर्सेज चाहिए रहते थे लेते थे. आगे, इफ़ पीपल फ्रॉम अ विलेज वांट टू टेक सम वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ अनदर विलेज दे पे अ स्मॉल फी. उस स्मॉल फी को, जैसे मैंने भी आपको बताया, उस स्मॉल फी को पर बोला क्या जाता था, देवसारी, दंड एंड मन इन एक्सचेंज. सम विलेजेस ऑल्सो प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट बाई एंगेजिंग वॉचमैन एंड ईच हाउस होल्ड कंट्रीब्यूट सम ग्रेन टू पे देम. ये लोग अब देखो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वॉचमैन को भी एंगेज करते थे, फिर उसको सैलरी भी, सैलरी किस फॉर्म में, फूड ग्रेन्स के फॉर्म में देते थे. एवरी ईयर देर इज़ वन बिग हंट. मतलब साल भर में ऐसा क्या होता था कि साल भर में सारे विलेजर्स के जो ग्रुप हैं वो मिलकर बातचीत करते थे, डिस्कशन करते थे. जैसे एनुअल फंक्शन वगैरह होता है ना, तो इनको भी थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए एनुअल हंट होता था. वेयर द हेडमैन ऑफ विलेजेस, हर एक विलेज का हेडमैन होता था, सरपंच टाइप. इन परगनास, परगनास क्या मतलब होता है, क्लस्टर ऑफ विलेजेस, मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस. अलग अलग विलेजेस का ग्रुप मिल जाता था, फिर सबके हेड लोग मिलकर मीटिंग करते थे और विलेजेस के इश्यूज डिस्कस करते थे. ऐसा बहुत अच्छा इनका जीवन चल रहा था. थैंक यू. यहाँ से मैं कल पढ़ाऊँगा.